बाबा जी सादर प्रणाम। राकेश कुमार, दीनदयाल, हजरत उल अंसारी, मोहम्मद बिन कासिम और बहुत से लोगों के प्रश्न हैं। सांझ 30 यात्राओं पे जाके या काबा के पत्थर के पास जाके गंगा सागर, प्रयागराज, ऋषिकेश, हरिद्वार या यरूशलेम में जाके, गिरजाघरों में जाके इतनी शांति क्यों मिलती है? बड़ा प्यारा सवाल है। शुक्र है तुमने पूछ लिया। बहुत से प्रश्न चूक जाएंगे और उसका कारण मैं नहीं होऊंगा, तुम होगे। मैंने बहुत पहले तुम्हें कहा था, आई एम जस्ट ए साइलेंट लेक। मैं एक मौन झील की तरह निस्तरंग हूं। इसमें कंकड़ियां डालो और उस कंकड़िया से जो लहर उठेगी वो तुम्हारे प्रश्न का जवाब होगा। मौन झील इसमें कुछ भी तो नहीं करती, इसमें करती है तुम्हारी कंकड़ियां। तो आज तुमने ये कंकड़ियां डाल दी, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। इसका उत्तर एक्शन का रिएक्शन जो आएगा। तीर्थ यात्राओं पे, तीर्थ स्थलों पे, काबा के पत्थर के पास जाके इतनी शांति क्यों मिलती है? प्रश्न बड़ा प्यारा है और उत्तर इससे भी ज्यादा प्यारा है। दो तरफी ये घटनाएं घटती हैं जब आप किसी तीर्थ यात्रा में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्रद्धा स्थल पर या काबा में या यरूशलेम में किसी भी श्रद्धा स्थल पर तुम जाते हो, वहां दो प्रकार की घटनाएं घटती हैं। पहली घटना, तुम्हारा अंतस की तरफ मुड़ जाना, और दूसरी घटना, बाहर की फैली हुई तरंगों को पी जाना। यह वास्तव में एक ही घटना है। ऋषियों की अनूठी खोज थी। किसी भी स्थान को इतनी आसानी तरंगों से युक्त कर दिया जाए कि जब तुम उस स्थान पर पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली तुम अंतस की तरफ मुड़ने लगोगे, क्योंकि आसानी तरंगें तुम्हें अंतस की तरफ मोड़ती हैं, लासानी तरंगें तुम्हें पदार्थ की तरफ खींचती हैं। यह ऋषियों की अनूठी खोज थी।
इसलिए तुलसी ने कहा श्रद्धा, किसी श्रद्धा स्थल पे जाओ, उससे तुम्हें बड़ी सहायता मिलेगी। गुरु श्रद्धा का मूर्तवत रूप है। श्रद्धा ही श्रद्धा भरी पड़ी है उसके भीतर, क्योंकि वह उस श्रद्धा के उन्माद में 24 घंटे खोया रहता है। और जब प्रथम बार उसका दर्शन करते हो, हतप्रभ रह जाते हो। ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है? तुम्हारी आंखों पर सहसा तुम्हें ही यकीन नहीं होता, मैं ये क्या देख रहा हूं। यह बिल्कुल अनोखा वातावरण जो बाहर न था, एकाएक सहसा यहां कैसे प्रकट हुआ। यह श्रद्धा का ही कमाल है। काबा का पत्थर हजरत अस्वद कहलाता है। हजरे अस्वद यह इसके भीतर रखा हुआ है काबा का काला पत्थर। ये काले रंग की महिमा बड़ी अजीब है। इस महिमा को जो भी अपने अंतस में गया, उसने काले रंग की महिमा को देखा। श्वेत रंग में इतनी गहराई नहीं होती, काले रंग में बहुत गहराई होती है। इसलिए हमने आदिकाल में काबा का पत्थर तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं, शिवलिंग बहुत ज्यादा पुराना है। ऋषियों ने, हमारे या तुम्हारे नहीं, साइंटिस्ट कभी किसी का नहीं होते, साइंटिस्ट साझे होते हैं। ऋषियों ने काले रंग का महत्व खोज लिया था। हजरत मोहम्मद ने भी काले रंग का महत्व खोजा, और जो उस तलहटी पे पहुंचा, उसे देर अबेर पता लग जाता है काले रंग का महत्व। गोरे रंग में कोई इतनी कशिश नहीं होती, उखड़ा उखड़ा सा होता है। लेकिन श्यामल वर्ण बड़ा प्यारा होता है। इसलिए हमने अपने अवतारों को श्यामल वर्ण दिया। वो कृष्ण हो या राम, उनका वर्ण श्यामल वर्ण था। आज जो मूर्ति बनाई गई राम मंदिर में, मैंने जब प्रथम बार उसको देखा तो मैं खूब हंसा। मूर्खों का यही तो कमाल है। राम ऐसे तो न थे, कृष्ण ऐसे तो न थे। भला ये रंग किसी को खींचता है? नहीं। श्यामल वर्ण वो जो चुंबक की तरह लोहे को खींच ले। खैर, बाहर के संसार में ऐसा ही कुछ हुआ करता है। तुम ठीक ठीक से श्यामल वर्ण को कभी पहचान नहीं पाओगे। काबा का पत्थर भी काला पत्थर है। इस काले रंग की महिमा मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि अगर मैंने शुरू कर दिया फिर आपका प्रश्न का उत्तर नहीं मैं दे पाऊंगा। हजरे अस्वद में
मस्जिद हैराम के भीतर यह स्थित है। आइए इसको वैज्ञानिक रूप से समझते हैं। आज मनुष्य की बुद्धि वैज्ञानिक ज्यादा हो गई है। लेकिन कुछ हमारे पुराने वैज्ञानिक, जिसे हम ऋषि कहते थे, आज साइंटिस्ट कहते हैं, वो कुछ केंद्र बिंदु छोड़ गए थे, एब्रीविएशंस। अगर हम ठीक ठीक से उन एब्रीविएशंस को, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस को खोल सकें तो कुंजी मिल गई हमें। हजरे असवत, हजरे असवत मस्जिद हैराम के भीतर स्थित है। यह काले रंग का पत्थर है। यह इतना प्यारा क्यों है बाबा जी? यह तीर्थ स्थानों पर जाकर अचानक क्या घटता है, जो श्रद्धा के उन्माद में हमें धकेल देता है। तो आइए इसकी साइंटिफिक प्रोसेस को जानें। व्हाट इज हिडन? क्या है जो छुपाया गया आपसे? आपसे नहीं छुपाया गया, आपने खुद ही इसे पहचाना नहीं। कोई भी व्यक्ति पहचान सकता है, कोई भी व्यक्ति उगाड़ सकता है इसको। और अगर ये पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाता है। जद पा लिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हाँ उस मंदिर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी है। इस पर्दे को उठाने की जरूरत है। संतों ने बहुत बहुत अल्फाज प्रयोग करके इस पर्दे को उगाड़ने की चेष्टा की है। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और जैसे ही पर्दा उठता है, वैसे ही तुम्हारी दुष्ट मान्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं। तभी तक तुम मूर्ख रह सकते हो जब तक वह पर्दा बना हुआ है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इस्लाम ने इसीलिए स्त्रियों को काले नकाब में रखा। स्त्री शक्ति स्वरूपा और पुरुष चेतन स्वरूपा। अर्ध नारीश्वर का यही रूप है। चेतन और शक्ति का मिलन, संयोग जब हो जाता है तो शिव बनता है। अर्ध नारीश्वर उसका रूप है। स्त्री शक्ति रूपा है और पुरुष चेतन रूप है। दोनों का मिल जाना परिपूर्ण शिव का हो जाना है। शिव यानी शाश्वत, सनातन, अल्टीमेट, इमॉर्टल। ही नेवर डाइज। आइए हम साइंटिफिक विश्लेषण में थोड़ा गहरा चलें।
अगर किसी एक स्थान पर श्रद्धा से युक्त आत्माएं, जीवंत आत्माएं इकट्ठी होती चली जाएं, तो वहां की जमीन, नदियां, पहाड़, वृक्ष और लोकेशन, वट एवर इट इज, जो वहां पर प्रेजेंट है, वो चाहे धरती है, चाहे पानी है, आब वो हवा, सब पी जाता है उसको। वहां की दीवारें, वहां का स्ट्रक्चरल ढांचा अब्जॉर्व कर लेता है उन तरंगों को जो तुम्हें दिखती भी नहीं। और करोड़ों 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 लोग लाखों लाखों बार इकट्ठे हुए, तुमने देखा इबादत करते हुए मक्का के भीतर कितने लोग होते हैं, और सब श्रद्धा से भरे होते हैं। जरा भी, अब ये शब्द अच्छी तरह समझ लेना, उनमें संशय नहीं होता। संशयहीन व्यक्तित्व, संशयहीन व्यक्तित्व यानी श्रद्धायुक्त व्यक्ति का समूह जिस स्थान पर इकट्ठा होगा, उस स्थान पे जो भी कुछ है, वो पेड़ हैं, पर्वत हैं, पानी है, धरती है, आसमान है, सब पी जाएगा उन तरंगों को। और श्रद्धा की तरंगें हर पल बाहर बहुत मात्रा में निकलती हैं। तुम तो कुछ दिन बिता के, कुछ घड़ियां बिता के अपने घर चले जाओगे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम उस तीर्थ पे पेड़े, पौधे, पत्ते, तने, पानी, ये किनारे, ये पुल सब पी जाएंगे। वो चाहे काबा का पत्थर हो, चाहे गंगा सागर हो, चाहे अमरनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे तुम्हारी मूर्ति ही क्यों ना हो मंदिर में रखी हुई, जब श्रद्धा का अपार झुंड जीवंत व्यक्तियों का, मुर्दों में तो श्रद्धा होती नहीं, मुर्दों में संशय भी नहीं होता, समझ लेना, जीवंत व्यक्तियों का श्रद्धा युक्त अपार समूह एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएगा, तो उनके भीतर से रोम रोम से निकली हुई श्रद्धा की किरणें वह स्थान पी जाएगा। और उस स्थान पर जो भी चीज है, वो मिट्टी है, वो पेड़ पौधे हैं, वो पर्वत हैं, श्रद्धा से युक्त हो जाएंगे, आसानी तरंगों से युक्त हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ करके भी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दारिय तोला एक अंग। थोड़ा जाग जाओ, बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तू रहना ताही सकल मेरी, जो सुख लव सत्संग। श्रद्धा के उन पलों में तुम अंतस में चले जाते हो, जिसे हम सत्य कहते हैं।
सत्य चित्त आनंद। श्रद्धा के उन पलों में तुम एक बार उस सत्य में डुबकी लगाते हो और उसको छू लेते हो, क्षण भर के लिए ही सही। और जब तुम उस सत्य को छू के आते हो तो तुम्हारी छटा ही निराली होती है। यह बाहर का ऋषियों का बनाया हुआ, वैज्ञानिकों का बनाया हुआ, साइंटिस्ट का बनाया हुआ एक आयोजन था। सामूहिक रूप से किसी विशेष आकाशीय घटना के समय इकट्ठे हो जाओ तो वह पल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आकाशीय स्थिति ग्रह नक्षत्रों की और तुम्हारा झुंडों के अंदर श्रद्धा से युक्त जीवन तत्व, ये दोनों जब यकसा होंगे, इकट्ठे होंगे, तो स्वर्ग वहां शर्मा जाता है। इससे इतर एक और व्यक्तित्व है, वह अकेला है। और अकेलेपन में वह सत्य में सदा ही डूबा रहता है। वह सत्य जिसकी एक झलक तुमने तीर्थों पे एक पल के लिए कभी पाई थी, लेकिन वो झलक बाहरी कारणों से एक पल के लिए तुम्हारे भीतर आई थी। समझते जाना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे बार बार सुनिएगा। श्रद्धा के उन लम्हों में जब तुम भीतर जाकर उस सत्य को छू लिए थे तो तुम्हें बड़ा आनंद और रस आया था। तुम ध्यान करना, जब तुम काबा के पत्थर के पास जाते हो तुम्हें काम वासना नहीं उठेगी। यही महत्व है। जब तुम तीर्थ यात्रा पर जाओगे, श्रद्धा के इस स्थल पर काम वासना गायब होती है, क्रोध नहीं होता, ये गायब होते हैं, विकार गायब होते हैं, शुद्ध ऊर्जा बचती है अपने शुद्धतम स्वरूप में। बहुत से लोगों ने मुझे सवाल पूछा, बाबा तीर्थ स्थलों पर जाके काम वासना क्यों नहीं छूती? श्रद्धा का यही तो चमत्कार है। श्रद्धा के वक्त तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल जाता है। तुमने चाहा था आनंद, और काम वासना में क्षणिक मिलता है। सतपुरुष जो सदा के लिए उस स्थान पर जाकर बैठ गया, पालथी मारकर स्थिति प्रज्ञ हो गया, उसको सदा के लिए मिल गया वो जीवन रस जिसकी खोज में वह था, जो तुम्हें काबा के पत्थर के पास, यरूशलेम में, जहां भी तुम्हारी श्रद्धा है, या तीर्थों में, जहां भी तुम्हारी श्रद्धा है, वहां तुम्हें एक पल के लिए मिला था कभी जो रस, उस रस में सदा ही 24 घंटे डूबा रहता है सतपुरुष, उसे ही संत कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक आयोजन था जो हमने बाहर से किया गया।
श्रद्धा से ले आना इस क्षणिक घटना को। श्रद्धा से पी लेना इस क्षणिक घटना को। वह तुम्हें अपने अंतस में जाने में सहायक सिद्ध होगी। और वह रस जब भी किसी को मिला, अपने अंतस से मिला, क्योंकि वह अंतस में मौजूद है। बाहर पदार्थों का रस उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। बाहर पदार्थों का रस पीकर तुम रूखे सूखे पतझड़ के पत्ते के समान होते हो, जो बस टूटने के करीब है। लेकिन भीतर जाकर जब तुम उस सत्य के तत्व को छू लोगे, और छूते छूते तुम इतने रस विभोर हो जाओगे कि तुम्हें बाहर का पदार्थ रसहीन नजर आएगा। यही कुछ हुआ बुद्ध के साथ। मृत्यु का क्षणिक स्मरण निरंतर स्मरण बन गया। मृत्यु का क्षणिक स्मरण सतत स्मरण बन गया, और अकस्मात ही वह उस गहरे तल को छू गया जिसे हम सत्य कहते हैं। सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। आगाज कहां से हुआ? मृत्यु से। मृत्यु का सतत स्मरण बुद्ध को, क्योंकि प्रथम बार मृत्यु को देखा था उसने, उसके पिता ने आयोजन ही ऐसा किया था कि गौतम को कभी पता ही ना चले कि मृत्यु भी होती है। बालक था, किशोर हुआ, जवान हुआ, शादी हुई, बच्चा हुआ। फिर पिता ने सोचा अब कब तक छुपाएगा इसको। मैं बूढ़ा हो चला, बाल श्वेत हो गए, अब बताने का वक्त आ गया है। एक मित्र के घर भव्य आयोजन था। वह अक्सर घर पे आया करता था। उसने गौतम से कहा, हमारे घर भव्य आयोजन है, मैं रोज तुम्हारे पास आता हूं। इतने प्यार से कहा था, क्या तुम एक बार नहीं आ सकते? उसका नाम था मित्र वृंदा। बाद में उसका शिष्य भी हुआ। तो गौतम बोले, पिताश्री से पूछ लो। वह राजा के पास गया, नमन किया। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, गौतम को मेरे घर पे भव्य आयोजन है, एक त्योहार है, उसको हमने मनाना है। गौतम की कमी मुझे खलेगी। मित्र वृंदा ने कहा, क्या आप इन्हें मेरे घर पर जाने का इजाजत दे सकते हो? और जैसे शुद्धोधन सोच ही रहा था कि कब तक छुपाऊंगा, एक दिन राज्य तिलक की घोषणा भी करूंगा। इसे इन महलों की चार दीवारों से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा को अक्सर जाना ही होता है। जनता से वार्तालाप करने के लिए, जनता का सुख दुख जानने के लिए, जनता की हौसला अफजाई के लिए। राजा को बार बार जनता के बीच में जाना चाहिए। तो वह राजा
कभी गिरेगा नहीं। जो राजा बार बार जनता से संवाद करता है, उनके हालो हालात से परिचित रहता है, वह राजा कभी नहीं गिरता। राजा को जनता के सुख दुख में भागीदार हमेशा ही रहना चाहिए। वही राजा जनता का प्रिय होता है। सुधोधन ने कहा, हाँ पुत्र, मित्र वृंदा, बिना शक मैं भेज दूंगा। मित्र वृंदा चला गया। गौतम को जाती जाती कह गया कि पिताश्री ने इजाजत दे दी है, तुम उस दिन याद करके मेरे पास आना, अन्यथा हम ये त्योहार मनाएंगे नहीं। तुम बिन सब फीका। तुम बिन जीवन कैसे बीता, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से, तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। तुम्हें उसकी याद करा रहा हूं, तुम कैसे उसके बिना जीवन को गुजार रहे हो। जब व्यक्ति बुद्ध हो जाता है तो सोचता है, यह अपने जीवन को कैसे ढो रहा है, गुजार रहा है या ढो रहा है। वास्तव में तुम अपने जीवन को ढो रहे हो। जीवन एक भार है तुम्हारे लिए। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, पूछो मेरे दिल से। जो पहुंच गया उससे पूछो, उसको तुम्हारी स्थिति पे तरस आता है। तुम मुझे पूछ तो लेते हो, तुम इतना क्यों बोले बाबा? 5.5 वर्ष हो गए तुम्हें निरंतर बोलते को। हम लेक्चरर हैं, हम प्रोफेसर हैं, 30 मिनट का भाषण देने की पगार लेते हैं, फिर तुम क्यों बोलते हो? यही बात हमें प्रेरित करते हैं। मैं पूछता हूं, तुम दुखी क्यों हो? तुमने कभी अपने आप से पूछा? कभी पूछा तो आज पूछो। जब संत पुरुष के चरणों में जाओगे तब पूछना, मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं। तुम कभी अपने आप से पूछ के देखना। संत से पूछोगे तो संत कहेगा, तुम जिंदगी जी नहीं रहे, तुम दिनों को धक्के दे रहे हो, तुम जिंदगी को जीने का सलीका सीखे ही नहीं। और जब तक व्यक्ति उस तल पर नहीं पहुंचता, उसे जिंदगी को जीने का सलीका ही नहीं आता। तो ऋषियों ने इसे खोज लिया था। क्या किया जाए? दिन भर रात चिंतित ऋषि आखिर में खोज ही लिए। यह 2 फलक की तलवार थी, यह तीर था।
यह वो तलवार थी जिनके दोनों सिरे तेज धार से युक्त हैं, एक सिरा नहीं। संशय को गिरा दो सबसे पहले। श्रद्धा स्थल पर चले जाओ। अगर तुम्हें गुरु नहीं मिला परिपूर्ण, तो आज तो ये हैरानी की बात है नहीं, क्योंकि गुरु परिपूर्ण है ही नहीं। सब निहित स्वार्थों से युक्त गुरु बैठे हैं। गुरुजनों, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। तुम सब पाखंडी हो, तुम लोभी हो, तुम लालची हो। निहित स्वार्थ है तुम्हारा, चाहे वो जीने की ही कामना क्यों ना हो। यह भी एक लोभ है। तुम कांपोगे इस बात को सुनकर। जीने की तमन्ना भी तुम्हारा लोभ है। इसलिए महावीर ने कहा, जीवेशना जब तक छूट न जाए तब तक तुम्हारा लोभ नहीं गया। यह अंतिम शब्द था उनका। तुम कहते हो हमने लोभ त्याग दिया, हमारे बाप ने 40,000 करोड़ कमाया या हमने कमाया, हमने गरीबों में बांट दिया। लेकिन याद रखना, तुम अभी निर्लोभी नहीं हुए। ये भ्रम न पाल लेना। जो हमने इकट्ठा किया जीवन में, पप्पा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। ठगी ठोरी मारकर, इसका उसका छीन कर, जो हमने इकट्ठा किया वह हमने सब बांट दिया। लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। और क्या करें, सब तो बांट दिया बाबा। मैं तुम्हें आज एक अंतिम सबक देता हूं। अगर उस श्रद्धा के समुद्र के पास पहुंचना है, उसमें गोते लगाने, तीर्थ नामा जे तिस पावे, मल मल के नहाना है उस तीर्थ के सरोवर में। तो जब तक तुम्हारी जीने की तमन्ना नहीं खत्म होती, ध्यान रखना, इस शरीर को मारना नहीं है। यह तुम नहीं हो। आत्महत्या तुम कभी कर नहीं सकते। बड़ी मुश्किल बात है। लोग कहते हैं, नेपोलियन कहता था, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माई डिक्शनरी, तो झूठ बोलता था। तुम अपने आप को नहीं मार सकते, यह इम्पॉसिबल है। यू कैन नॉट हिट योर सेल्फ। फिर सुनिए शब्द को, तुम सब कर सकते हो, बट यू कांट हिट योर सेल्फ। तुम अपने आप को आघात नहीं पहुंचा सकते। यहां जाकर तुम हार जाओगे, क्योंकि तुम वो तत्व हो जिसे कोई शस्त्र काटता नहीं, वायु सुखाती नहीं, पानी गलाता नहीं, अग्नि की ज्वाला जिसे जलाती नहीं। तुम वो तत्व हो। तुम अपने आप को हिट नहीं कर सकते। और तुम कहते हो मैं बड़ा दुखी हूं। हंसी आती है मुझे हरकतें इंसान पर। तुम कहते हो भगवान ने सर्कमस्टेंस ही ऐसा बना दिया। गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। महावीर कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो जो तुम्हारे बाप दादा ने कमाया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम कमाते ही चले गए। और तुमने भी खूब कमाया, लोगों की जेबें काटी। तुमने अपना पूरा जीवन आलम सुविधाओं से संपन्न कर लिया, और तुम सारा छोड़ दो।
सारा छोड़ के जैन मुनि हो जाओ। महावीर कहते हैं तुम फिर भी मुनि ना हो पाओगे। फिर अब क्या रह गया? महावीर बिल्कुल अंतिम शब्द कहते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कृष्ण के बिल्कुल पैरेलल खड़े हैं। जिस ग्राउंड पे कृष्ण खड़े हैं एक तरफ, बिल्कुल दूसरे विरोधी छोर पर खड़े हैं महावीर। इतना सम्मान है मेरे मन में महावीर के प्रति। बुद्ध तक तो हर एक व्यक्ति को पहुंचना ही होता है। जो परम आस्तिक होने की तमन्ना लिए चलता है उसे बुद्ध तक तो आना ही होगा, लेकिन उसके आगे और भी पड़ाव हैं, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अभी तुम दुखी हो सकते हो, और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। तुमने जो कमाया, तुम्हारे बाप दादों ने जो कमाया, पीढ़ियों ने जो कमाया, तुम सारा बांट दो, जैन मुनि हो जाओ। लेकिन महावीर कहते हैं तुम मुनि नहीं हो पाए, तुम मन के पार नहीं हुए, तुम मन में ही उलझे रहे। तुम त्यागी हो जाओगे, बल्कि ज्यादा अहंकारी हो जाओगे। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये आईएएस की डिग्री वाले लोग बोल सकते हो उपनिषदों पे, वोकैबुलरी अच्छी, शब्दकोश बहुत घना है, तजर्बात बहुत हैं इनमें संसार के, आंतरिक रहस्य के जरा भी नहीं। काश इन्होंने उस आंतरिक रहस्य की एक बूंद पी ली होती कभी, किन्हीं क्षणों में। आजकल तो ये सर लोग भी परमात्मा की व्याख्या करने लगे हैं। विकास दिव्य अजामिल की कथा कहते हैं। अब मैं से बुद्धू कहूं या ना कहूं, अध्यात्म कतल के लिए तो ये बुद्धू ही रहेंगे, संसारिक कतल के लिए ये सर है, वहां तो मैं भी इन्हें श्रेय देता हूं। तो महावीर कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो, लेकिन फिर भी तुम मुनि नहीं हुए, तुम मुनि कैसे होगे? वह उन मुनि अवस्था आएगी कैसे? मन के पार कैसे होगे तुम? तो फिर वो कहते हैं ये भी छोड़ दो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि ये तुम्हारे अहंकार को बढ़ाता है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया जो कमाई था, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा कुछ था और अभी भी तुम्हारा है, चिपकाहट बनी हुई है। ये पट्टिकाएं देख लो, आचार्य प्रशांत के टेबल के ऊपर रखी हुई, भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी। यह क्या याद कराता है? जो कभी सरपंच रहा है वो भी घर के आगे लिख देता है भूतपूर्व सरपंच। भूत हो गया है, लेकिन सरपंची अभी सर के ऊपर चढ़ी हुई। प्रशासनिक अधिकारी, अरे थे भाई, जिन रास्तों को तुम लांघ गए और मंजिल तक पहुंच गए, जिन्हें छोड़ आए, वो कभी रास्ते याद किया करते हैं पथिक? नहीं। अगर तुम याद करते हो तो इसका मतलब तुमने मंजिलों को छुआ नहीं, इसका मतलब तुम वहीं खड़े हो, अभी रास्ते पे चले ही नहीं। अभी अभी अगर तुम्हें याद आता है कि मेरे पास इतना कुछ था, मेरी 3 पीढ़ियों का सारा कमाया हुआ, और मैंने भी खूब कमाया, और मैंने इतना दान किया, तो तुम्हारे भीतर एक भ्रांति अभी भी बनी हुई है कि कुछ मेरा था जो मैंने बेगाना कर दिया। महावीर कहते हैं अभी तुम चूक गए, अभी और चलो, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, इससे आगे भी एक मकाम है।
जब तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारा कुछ था ही नहीं, ये नहीं, तुम ही नहीं हो। जिस क्षण तुम्हें ये पता चलता है कि तुम ही नहीं हो, वह क्षण परम प्रसन्नता का क्षण होता है। लाचारी है तुम्हारी कि तुमने अभी वो क्षण छुआ नहीं। तुम्हारी सारी न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं। उन न्यूरॉन्स में ये बात भी जमा हो जाएगी कि मैंने ये छोड़ा। तुम एक एक चीज को लिस्ट बना के दे सकते हो कि मैंने ये छोड़ा। दो मित्रों की प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा होता है ना, तो लिस्ट बना के भेज देते हैं कि दूसरे के पास, मैंने तुम्हारे लिए ये कुछ किया था। प्रेमी भी लिख के भेज देता है फहरिस्त, और प्रेमिका भी लिख के भेज देती है कि इन क्षणों के अंदर तुम फंसे हुए, तो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, ये उपकार था, ये उपकार था, यह उपकार था या व्यापार था। व्यापार था, क्योंकि इसके बदले में तुम आज उससे चाहते हो कि अब तुम भी उपकार करो, तुम भी व्यापार करो। जब मैंने तुम्हारे बुरे दिनों में तुम्हारा संग नहीं छोड़ा, तो अब तुम क्यों भागते हो? तुम क्यों भगोड़े हो गए? तुम भी मेरा साथ दो, कंधे से कंधा मिला के चलो। तो अभी याद है तुमने कुछ छोड़ा था, तो फिर छोड़ा कहाँ रह गया? जब तलक तुमने जो कमाया, जो कुएं में गिरा दिया, नेकी कर और दरिया में डाल, पता ही ना चले। इसलिए संतों ने कहा तुम दाएं हाथ से दान करना, बाएं को पता ना चले, फिर वो दान दान है। तुम्हें याद कराए लोग, 100 बार याद कराए, फिर भी तुम कहो नहीं मुझे याद नहीं। तुम्हारे मनस पटल पे वह चित्र खुद ही उन लम्हों में दिया गया दान साकार होता है, वह सार्थक होता है। जो दान तुमने दिया और तुम्हारे मनस पटल पर खुदा ना रह गया, अन्यथा वह व्यापार था, तुमने उसके बदले में कुछ चाहा होगा। महावीर कहते हैं सब छोड़ने के बाद भी रोज खबरें आती है, फला व्यक्ति ने 40,000 करोड़ छोड़ दिया, और तुम उसके पांव चूमते हो कि हम तो ये नहीं कर सकते प्रभु। इसलिए दान का इतना महत्व था। ये बनाया तो ऋषियों ने था, फायदा उठाना शुरू कर दिया पाखंडियों ने। बनाया था ऋषियों ने। सबसे आसान धन छोड़ना है, धन हाथ की मैल है, यहां से शुरू करो तो संस्कार पड़ जाएगा छोड़ने का। और संत भली भांति जानता है, और अगर संत नहीं जानता तो फिर कोई भी नहीं जानता। संत जानता है कि आज अगर शुरू करोगे छोड़ने से, कल को तुम्हें अपना आपा छोड़ना पड़ेगा। संस्कार बढ़ते ही जाएंगे छोड़ने के, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, और अंत में संत जानता है कि यह संस्कार इतना बड़ा हो जाए कि तुम्हें खुद ही को ही छोड़ना पड़ेगा। कहीं तुम गलती में तो नहीं हो? जरा सोचना बैठकर। लेकिन सोचने से हल होगा ना। तुम कहोगे नहीं मैं कोई गलती में नहीं। एक मारवाड़ी स्त्री मरकर ऊपर पहुंच गई थी। 8 बार एक एक पैसा दान किया था। एक पैसा तब बहुत होता था।
और सोचा था कि जब मैं जाऊंगी तो ढोल नगाड़ों से मेरा स्वागत होगा, फूल बरसेंगे, स्वर्ग के लोग मेरे चरण पूजेंगे, धोएंगे और वो पिएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। वो थोड़ा सा लाइन में बाहर होने की चेष्टा की तो उन्होंने कहा, ठहर, लाइन के बीच में खड़ी हो। भीतर तो कहता था हमने 8 बार एक एक पैसा दान किया। खैर, निपटते निपटते उसकी भी बारी आ गई। उसने कहा, बताओ तुम स्वर्ग जाना चाहती हो या नर्क? अब उसमें तो मान बहुत गहरा था, मारवाड़ी थी और मारवाड़ियों में तो बहुत गहरा होता है। मन तो बार बार कह रहा था, 8 बार दान किया, एक एक पैसा, और पैसा बहुत होता था उस वक्त, बामुश्किल एक पैसा बनता था। हमारी दादी के पास 2 चवन्नियां थीं, 4 आने, तो उन्होंने अपनी साड़ी के साथ 2 गांठें अलग अलग बांध रखी थी। ये सत्य घटना बताता हूं। तब पैसे की कीमत थी। इतना बड़ा घर हमने 1100 में लिया था पिताजी ने। मैं बात सुना रहा हूं अपनी दादी की। 2 चवन्नियां थी और साड़ी के 2 पहलू में बांध रखे थे। तो पिताजी ने पूछा, मां, यह 2 चवन्नियां तू इकट्ठे क्यों नहीं बांध लेती? ये 2 गांठें मारने की क्या जरूरत है? या कुछ इसमें विशेष कारण है, कोई टोटका है? कहती, नहीं नहीं, कोई टोटका नहीं। फिर तुम इकट्ठे ही क्यों नहीं बांध लेते? वो दादी बोली, बेटा घिस जाएंगी, चवन्नियां घिस जाएंगी। तो 8 बार पैसा दान किया था। अब उसकी टर्न आई। धर्मराज ने पूछा, स्वर्ग जाओगी नरक? अब उसके सपने तो सारे धूल धूसरित हो गए। उसका वो सोचना, ढोल नगाड़े बजेंगे, फूल बरसेंगे, अमृत कलश निकाले जाएंगे, इतना जोर शोर से रिसेप्शन होगा, तुम सोचे ही नहीं सकते। उसने 8 बार पैसा दान करके बड़ा कमाल का काम किया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सपनों में खोई खोई जब धर्मराज ने कहा, भाई पीछे लाइन बहुत लंबी है, बसंती देवी, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक, लेकिन मुझे सोच लेने दो। धर्मराज तो देख गया, तो ये तो सोच रही है। तो धर्मराज ने कहा, तुम ऐसे करो, अपने यमदूत से कहा, अपने गले में से 8 पीसे निकाल के लाओ। झट से 8 पीसे आ गए। अब इतनी देर, इतना वक्त कहाँ है? देखो कितनी लंबी लाइन है। सारे संसार में पल पल 4-4 बंदे मर जाते हैं और सब यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। तो धर्मराज ने 8 पीसे लिए और कहा, हाथ करो आगे। तो 8 पीसे हाथ में रख दिया और यमदूत से कहा, बस इसका पुण्य यही था, इसको नरक में ले जाओ। तुम्हें इतना ही गुमान रहता है और तुम्हें छोड़ो, प्रेमी प्रेमिकाओं को यही गुमान मार जाता है। प्रेमी प्रेमिकाएं आपस में व्यापार की बात तो नहीं करती, लेकिन उनका चित्त व्यापार से भरा होता है। मैं इस वक्त तुम्हारे काम आया था, मैं इस वक्त तुम्हारे काम आई थी, सारी फहरिस्त जब चाहे निकाल लेना, इनके भीतर जमा पड़ी है। और जब तक कोई व्यक्ति उस तल पर नहीं पहुंचा, तो यह बुद्धि का हिसाब किताब खत्म होता ही नहीं।
बुद्धि का हिसाब किताब उस वक्त समाप्त होता है जब तुम बुद्ध हो जाते हो। फिर वह नहीं सोचेगा मैंने क्या कुछ छोड़ा, और उतना कुछ छोड़ा जितना तुम पाना चाहते हो, उससे भी 1000 गुना ज्यादा छोड़ दिया बुद्ध ने। और कब का छोड़ दिया? तो बुद्धि के पार होने के बाद ही समझाती है कि तुमने छोड़ा क्या खाक था। और महावीर के पास जब तुम उस तल पे पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम हो ही नहीं। कृष्ण के तल पर पहुंचता है जब व्यक्ति, तो वह पाता है तुम हो तो नहीं, लेकिन तुम्हारी एक संरचना ऐसी है जो अनंत है, जो विराट है। इसलिए मैं दो छोर कहता हूं, महावीर के और कृष्ण के। महावीर भी जान जाते हैं कि मैं हूं ही नहीं, लेकिन तत्क्षण पता चलता है, जब मैं नहीं हूं तो पता चलता है मैं बूंद की तरह नहीं हूं, मिट गया, लेकिन मैं अनंत की तरह हो गया। जब बूंद समुद्र में समा जाती है तो बूंद बूंद की तरह मर जाती है और समुद्र की तरह हो जाती है। तो इसलिए मैं विरोधी छोर पे कहता हूं, ऑन द सेम ग्राउंड लेवल, दोनों ही एक तल पर खड़े हैं। महावीर भी उसी ग्राउंड पे है, बिल्कुल समतल जमीन पर, लेकिन उन्होंने ये पा लिया है, व्याख्या में पता उन्हें भी है कि मैं कौन हूं। इस बात से कुछ वो ही नहीं है कि उन्हें पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, सब पता चल गया। लेकिन व्याख्या करने का ढंग ये है, क्योंकि दो ढंग है, तो महावीर एक व्याख्या करते हैं कि मैं नहीं, वो कहते हैं सब ईषणाएं छोड़ दें, धन की, परिवार की, व्यापार की सब ईषणाएं छोड़ दी और तुम मुनि हो गए हो, ये मत सोच लेना। मुनि कब होगे? जब तुम जीव ईषणा छोड़ोगे, जीने की इच्छा भी छोड़ दो। तो क्या मर जाएं? तुम मर सकते ही नहीं, अब फंस गए ना। तुम जब मरने चलोगे तो कृष्ण आड़े आ जाएंगे, वो कहेंगे तुम मर तो सकते, तुम तो अजर हो, तुम तो अमर हो। नैनम छिदंती शस्त्राण, नैनम दहती पावका, न चैनम करे दंता पो न शोषयति मारुता। तुम्हें कौन जला सकता है? तो महावीर कहते हैं कि तुम हो ही नहीं, जो है ही नहीं वो अपना वजूद खो ही क्यों न दे, वह क्यों माने कि मैंने त्याग किया, त्याग करने वाला ही विदा हो जाए। जब तुम ऐसा परिभाषित करने लगोगे तो तुम समझो कि तुम महावीर के तल पर आ गए। तो महावीर कहते हैं जीवेषणा तब को छोड़ना होगा, यह भी एक इच्छा है, जीने की एक इच्छा भी इच्छा है। और वो कहते हैं कि बुद्ध की इच्छा भी इच्छा है, बांटने की इच्छा भी इच्छा है। हम बांटना चाहते हैं तो ये भी एक इच्छा है। मानो तुम्हारे दुख दर्द को देखकर रहमो कर्म आता है, लेकिन अच्छी तरह से जानते हैं कि यह जीवेषणा हमने खुद ने बांधी है, यह गांठ हमने खुद ने लगाई है। चला था त्रिवेणी संगम में छलांग लगाने के लिए, जीवेषणा खत्म थी। आवाज आई कि तुम्हारा काम अभी पूर्ण नहीं हुआ, अभी ये सब चल रहा है, बाहर भीतर का सब सही है, तुम्हारा अपरेटस उपकरण बिल्कुल सही काम कर रहा, तो फिर अभी थोड़ा काम और कर लो, कर सकते हो। इन रोती हुई रूहों की तरफ झांका, उन हृदयों को देखा जो आग में जल रहे थे, उन प्यासों को देखा जिनके कंठ सूखे हुए थे।
उन गर्मी से हमारे बेचारे हाइड्रेटेड करना था उनको, डिहाइड्रेटेड के शिकार हो गए थे वो। कुछ याद आया, फिर ये कैसे हो सकेगा? यह ऐसे हो सकेगा कि किसी नकली इशना के साथ अपने आप को बांध लो। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि राजनीति एक नकली इशना है। मेरे भीतर से नहीं आई, बिल्कुल नहीं, आ भी नहीं सकती। जिस व्यक्ति ने सारी उम्र बोला कि राजनीति कीचड़ हो, और आज भी मैं जानता हूं कि कीचड़ है, लेकिन नकली ईशना से बांध लिया कुछ देर के लिए, और जब टूटती 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 यह ईशना भी टूट जाएगी। ज्यादा दिन की नहीं, ज्यादा देर की कहाँ है। जो नकली है मैंने खुद ही बनाई है। बुत प्रस्तों का निराला अंदाज देखा है, बुत प्रस्तों का निराला अंदाज देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। मैंने खुद ही बनाई है ये गांठ, लेकिन ध्यान रखना ये गांठ नहीं है, ये मेरी सेल्फ क्रिएशन है। कुछ देर और ठहर जाऊं यहां, खिसक तो चला था, जीवेशना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जीवेशना नकली बना ली गई है। ये घड़ित जीवेशना है, ये नेचुरल नहीं है। यह मेरी खुद की सेल्फ मेड है, और यह बनाई है सिर्फ किसी कारण से कि किसी न किसी तरह से इन कुकर्मियों से तुम्हें छुटकारा दिला दूं, इन दुष्टों से तुम्हें छुटकारा दिला दूं, इन मूर्खों से तुम्हें छुटकारा दिला दूं। महावीर कहते सब छोड़ना पड़ेगा, और जिसने छोड़ दिया अंत में उसे भी छोड़ना पड़ेगा कि मैंने छोड़ दिया। थोड़ी गहरी बात है, बार बार सुनने पे समझ पाओगे मैंने क्या कहा है। मुझे अभी तक लोग कह देते हैं आपने जाने के लिए टिकट बुक कराया, दिखाओ तो। देखिए संतों को कहाँ तक ज्वालाओं का सहना करना पड़ता है। हम बोलते हैं इनसे कुछ नहीं लेते, इनसे कुछ नहीं मांगा हमने, तुमने जो दिया अपनी इच्छा से दिया, हमने कोई अमाउंट तय नहीं किया था, लेकिन तुमने जो किया अपनी इच्छा से किया। खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। श्रद्धा के केंद्रों पर जाकर, क्योंकि वो दीवारें अनगणित लोग आए, श्रद्धा से युक्त आए, और देखिए काबा का पत्थर हो या तुम्हारे तीर्थ स्थल हो, तुम वहां काम वासना लेकर नहीं जा सकते। ये बड़े मजे की बात है। वहां कुछ आबो हवा ही ऐसी है, वहां जाकर वहां की हवाओं की तरंगों को पीकर तुम काम रहित हो जाते हो। एक पल दो पल के लिए तुम्हें यह मूढ़तापूर्ण महसूस भी हो सकता है कि हम तो काम वासना से रहित हो गए, लेकिन नहीं, यह वक्त का और सरकमस्टेंसेस का प्रभाव था। जो तुम इतनी श्रद्धा से भरे हुए यहां आए थे, क्रोध खत्म, काम खत्म, लोभ खत्म, मोह खत्म, अहंकार खत्म, सब खत्म हो जाता है। इतना प्यारा क्यों है काबा का पत्थर? यह सब बाहरी तंत्र का परिणाम है। काबा के पत्थर ने, आसपास की दीवारों ने इतनी श्रद्धा की किरणें पीली कि उसका रोम रोम जीवंत व्यक्ति की तरह
परिपूर्ण हो गया। लेकिन ध्यान रखना, बिखेरता नहीं अभी। संत बिखेरता है, दीवारों के रोम नहीं होते, संत के शरीर के रोम होते हैं। उसके शरीर का हर रोम बिखेरता है। बस यही फर्क है संत में और तीर्थ में। संत के भीतर तीर्थ होता है, जीवंत जागृत, लेकिन तुम मृत तीर्थों के पास जाते हो, वे भी काम के हैं, वहां से शुरू कर लेना। वहां से एक चिंगारी ले आना आग की, जैसे पुराने जमाने में आग दूसरे घरों से मांगी जाती थी। वो जमाने तुम्हें देखे नहीं होगे, हमने देखा। आग नहीं है, पड़ोसी के घर से आग ले आओ। वो राख के भीतर ढक के रखते थे आग को, आज तो माचिस से बन गए। तब आग मांग के लेके आते थे, फिर उस आग से उत्पन्न कर लेते थे ज्वालाओं को। तो तीर्थों से, काबा के पत्थर से आग मांग के लिया, और फिर घर पे आके ज्वालाओं को प्रकट कर लेना, पर जलवत कर लेना सारे माहौल को। उस आनंद के प्रवाह में डूब जाना। तीर्थों का ये महत्व था। काबा के पत्थर के पास जाके इतनी शांति इसलिए मिलती है क्योंकि वह अरबों खरबों 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 व्यक्तियों के आस्थाओं को पी गया है, श्रद्धा को पी गया है। इसलिए वहां जाकर आपको बड़ी शांति मिलेगी। थोड़ा सा एरिया होता है उसका, दीवारों का भी एरिया होता है, लेकिन जीवंत तीर्थों का, सत्पुरुषों का एरिया तो बड़ा दूर तक होता है। सच में पूछो तो हजारों मील तक। यह सारा ब्रह्मांड एक बार तो नाचेगा जब कोई अपने अंतस को छुएगा। तो जब तुम निकलते हो काबा के पत्थर के पास, हजारों करोड़ों की तादाद में, जब तुम अल्लाह का याद करते हो ना, उसकी प्रेजेंस को याद करते हो, उसकी होंद को याद करते हो, तो वह बिखरता है तुम्हारे ऊपर, और तुम उन किरणों से ओतप्रोत तुम कहते हो आह बड़ी शांति है। बस तुम्हें साइंटिफिक व्याख्या में आज समझा पाया। अगर तुम समझ पाओगे तो तुम धन्य हो। समझाने की चेष्टा मैंने की है परिपूर्णता से। तो काबा के पत्थर के पास जाओ, जहां तुम्हें श्रद्धा है। अगर हिंदू जाएगा काबा के पत्थर के पास तो उसके ऊपर ये कुछ नहीं होगा जो जैसा मुसलमान के साथ होता है। मुसलमान जाएगा तीर्थों में, वो कहेगा पानी के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, गंगा के पानी पानी है, बस नहा लो और चले जाओ। हुआ तो कुछ भी नहीं, होगा भी नहीं। हिंदू को काबा के पत्थर के पास कुछ नहीं होगा, मुसलमान को गंगा सागर ऋषिकेश में कुछ नहीं होगा। गंगा में पानी की जरूरतों की तरह वो पूर्ति करेगा। क्या चूक गया? श्रद्धा चूक गई। एक पक्ष चूक गया जो मैंने समझाया था, मार्ग और श्रद्धा। तुम्हारे पास श्रद्धा है, मार्ग नहीं है। इसलिए जो तीर्थों पर जाते हैं तो पल दो पल के लिए अपने अंतस को छू लेते हैं, निश्चित ही, सदा के लिए नहीं। जो काबा में जाते हैं पत्थर के साथ, जब वो अपने अंतस में छूते हैं तो पल दो पल के लिए वो उस प्रेम में डूब जाते हैं। आंखें अश्रुओं से तुम्हें निहाल कर देती हैं।
तुम्हारा रोआ रोआ धन्य हो उठता है। लेकिन जैसे ही तुम घर परतोगे, वही डाक के 3 पात। क्षणिक क्रांति घटित होती है तीर्थों पे, काबा के पत्थर के पास, और स्थायी क्रांति घटित होती है संत में। संत के पास नहीं, संत में। संत के पास तो वह प्रचुर मात्रा में मिलेगा जो तीर्थों पे तुमने नहीं कमाया, जो तीर्थों पे तुम्हें आनंद नहीं मिला, वो संत के पास बैठने से मिल जाएगा। इसलिए मैं दीक्षा देते वक्त 5-10 मिनट लगा देता हूं इस सारी प्रोसेसिंग में, ताकि वो यहाँ की आसानी तरंगों को उतनी देर तक पी सकें। बैठाऊंगा, आराम से आंखें बंद कर लो, अपने आप को ढीले छोड़ो, मृतवत हो जाओ। यह सारी प्रोसेसिंग करूंगा, आंखें बंद करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, अपने भीतर जाएंगे। ऊपर से मैं थोड़ी सी एनर्जी भी फेंकूंगा, आसानी तरंगों को भी उनके ऊपर फेंकूंगा। जो आंख खोल के बैठ जाएंगे, समझ लेना कि वो पीने नहीं आए, मुनिहार नहीं आए, कि यह कहीं कोई लुटेरा तो नहीं। इसलिए एक बार रोहित बैठ गया, मैंने कहा तुम यहां से चले जाओ, यहां मत बैठा करो। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में एक बार अश्रद्धा आ गई, एक बार अश्रद्धा आ गई, तो सारी श्रद्धाओं को पी जाएगी। क्यों? तुम अभी कच्चे हो। पक जाने के बाद तो फिर तुम चाहे कितने ही देर बैठे रहे, कच्चे घड़े हो। मैं कुछ नहीं करता, मैं स्टिल बैठा हूं वैसे, और तुम मुझे निहारते रहोगे। मैं स्टिल बैठा रहूंगा और भीतर खाने सब प्रोसेस जारी रहेगी, करने वाला करता रहेगा, और तुम मुझे देखोगे बाबा वैसे ही बैठे। पॉसिबल है कि तुम्हारी श्रद्धा टूट जाए। वर्षों वर्षों से कमाई हुई श्रद्धा एक पल में टूट जाया करती है। इसलिए जिनकी श्रद्धा एक बार टूट गई, मैंने उन्हें करबद्ध प्रार्थना कर दी कि अब आप जाओ, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, झटका है। टूटे पांछे नहीं मिले, मिले गांठ पड़ जाए। श्रद्धा को बिल्कुल मत टूटने दो। कोई भी ऐसा प्रश्न अगर मन में आता तो उसको गुजर जाने दो। अतिथि की तरह आया और चला गया, आकाश के ऊपर बादलों की तरह आया और चला गया। तुम उसे व्याख्यायित करना मत, तुम उसका उत्तर मांगना मत, क्योंकि तुम्हारी सब प्रश्न तुम्हारे दुख से आते हैं, और यह प्रश्न गुरु के सामने मत रखना। अगर तुम शिष्य का शिष्यत्व का आनंद लेना चाहते हो तो प्रश्न आएंगे और जाएंगे। इन्हें बादलों की तरह देखना, समस्याएं आएंगी और जाएंगी। इन्हें बादलों की तरह देखना। तुम बादल हो नहीं, लेकिन बादलों से तुम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तुम बादल तो नहीं हो, लेकिन इतनी मूढ़ता जरूर हो सकती है तुम्हारे भीतर कि तुम बादल को ही अपना होना मान लो। यही मूर्खता इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी में है, जिसे संत काटने के लिए आता है। और जैसे जैसे इतनी मूढ़ता बढ़ जाती है, चारों तरफ घना अंधेरा है, वो अंधकार किस चीज का है? इस मूढ़ता का कि मैं कौन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म जब जब जैसे जैसे तुम स्वभाव को भूलते चले जाते हो,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जैसे जैसे तुम अपने स्वभाव को भूल जाते हो कि मैं वास्तव में कौन, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, मैं बादल हूं, तुमने तादात्म्य बना लिया। इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ने के लिए अधर्मस्य परित्राणाय साधूनाम, वह जो व्यक्ति खुद को याद करना चाहता है, वह जो इस आइडेंटिफिकेशन से तंग आ गया है, जिसके लिए जीवन के सारे भोग दुख हो गए हैं। बुद्ध ने कहा ना, दुख है। तुम कहोगी क्या दुख है, सब कुछ तो है। तदात्मानां सृजाम्यहम्, जो खुद की आत्मा में तलीन होना चाहते हैं उनको बचाने के लिए, सृजन करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो इस भ्रम में पड़ गए कि मैं कौन हूं, उनका भ्रम मिटाने के लिए। परित्राणाय साधूनां, साधु कौन, जो खुद जानना चाहता है कि मैं हूं कौन, लेकिन इन पाखंडियों के जाल समूह में आके राधे राधे जपते रहो, तुम्हें खुद का पता चल जाएगा। 5 नाम जपते रहो, तुम्हें खुद का पता चल जाएगा। इन मूर्खों ने, पाखंडियों ने जो तुम्हें रास्ता गलत दिखा रहे हैं, इनका विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कृष्ण कहते हैं ये दुष्कृत कृत्य करने वाले लोग हैं। यह भोली भाली जनता को भड़काते हैं। मार्गदर्शन इनका गलत है, क्योंकि जाना नहीं खुद, और जिसने खुद जाना नहीं उसका मार्गदर्शन गलत ही होगा। धर्म संस्थापनार्थाय, तुम कौन हो यह दिखाने के लिए, यह संस्थापन करने हेतु, संभवामी युगे युगे युग, युग युग में मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता ही रहता हूं। यह परमात्मा की वाणी है, कृष्ण के मुख के द्वारा बोली गई वाणी। उस अखंड, उस असीम वाणी उसकी है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए। धर्म क्या है? स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव बताने के लिए, तुम्हारा स्वभाव क्या है? नैनम छदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न शैनम क्लेदन्तापो न शोषति मारुतः, यह तुम्हारा स्वभाव है। यह बताने के लिए मैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग वेशों में, अलग अलग वक्त वक्त पर आता ही रहता हूं। परित्राणाय साधूनां, जो स्वयं को जानना चाहते हैं उन्हें बताने के लिए। और देखिए, किसी भी नाम जप से तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे। कोई भी नाम जप तुम्हें दूसरे को जानने में मदद देता है। राधे राधे करने से तुम खुद को कैसे जान पाओगे? 5 नाम को जपने से तुम खुद को कैसे जान पाओगे? 1000 नाम जपने से तुम खुद को कैसे जान पाओगे? रामचरितमानस पढ़ने से तुम खुद को कैसे जान पाओगे? शास्त्र पढ़ने से, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ने से तुम खुद को कैसे जान पाओगे? खुद को जान पाओगे अपने भीतर, अपने भीतर, अपने अंतस में उतरने को, जहां तुम्हारी खुदी विराजमान है, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा स्थिति प्रज्ञ हो जा हे पार्थ। संभवामी युगे युगे, युग युग में प्रकट होता हूं मैं तुम्हें। क्या बतलाने के लिए? स्वभाव बतलाने के लिए। तुम हो कौन? तुम बादल नहीं हो,
बादल आसमान में आते हैं जाते हैं, विचार आते हैं जाते हैं, भावनाएं आती हैं जाती हैं, घटनाएं आती हैं जाती हैं, ये तुम नहीं हो। फिर तुम कौन हो? तुम इन घटनाओं को देखने वाले हो। तुम जैसे स्वप्न को देखते हो, सोए पड़े होते हो। मैं जागता हुआ वो तत्व हूँ, तुम वही तत्व हो जो जाग कर उस मनस चित्र मनस पटल पर चलते हुए स्वप्न को निहार रहे होते हो। वो तुम हो। गलती से तुमने मान लिया है ये बादल जो आए, जो सर्कमस्टेंसेस जो आए, वो तुम हो। गलती से तुमने मान लिया कि ये दर्द तुम हो। गलती से तुमने मान लिया यह शरीर तुम हो, विचार तुम हो। विचार तो पल पल बदलते हैं। फिर तुम्हारे कितने स्वरूप हैं? तुम्हारा तो एक ही स्वरूप है। मन बदलता ही रहता है। मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन लोभी मन लालची। कभी लोभ आता है, कभी लालच आता है, कभी काम वासना आती है, कभी क्रोध आता है, कभी लोभ आता है, कभी अहंकार आता है। लेकिन ये तुम नहीं हो। ये तुम्हारे मनस पटल पर बादलों की तरह आए हुए चित्र हैं। ये चित्र तुम नहीं हो, क्योंकि तुम इन्हें देख रहे हो। यही भ्रांति हो गई है तुम्हारी। तुमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, तुमने तादात्म्य कर लिया है। इस तादात्म्य को तोड़ने के लिए विनाशाय च दुष्कृता, तुम ये बादल नहीं हो। और तुम्हें जो समझा रहे हैं कि राधे राधे करते रहो, 5 नाम जपते रहो, वो मूर्ख हैं। क्योंकि उन्होंने खुद को जाना नहीं कि ये बादल तुम नहीं हो। इसीलिए वो तुम्हें ऐसे ऐसे लफाजी से चोर बाजारी करते हैं। ये व्यापारी हैं, ये निरलोभी नहीं हैं। ये खुद लोभ से चिपके हुए लोग हैं। मैं तुम्हें इन सब वासनाओं से मुक्त करने आया हूँ और बताने आया हूँ कि यह बादल आज हैं, कल चले जाएंगे। इसीलिए इन बादलों से उलझो मत। ये तुम नहीं हो। मनस पटल पर आई हुई चीजें हैं, आए हैं चले जाएंगे। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे
दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। धन्यवाद।